बोलो गणेश भगवान की जय, करवा चौथ माता की जय। आप करवा चौथ की विधि को देखिए। सबसे पहले अपने हाथों में मेहंदी लगाएं और लाल चूड़ियाँ पहनें, लाल चुन्नी ओढ़ें, जो आपके पास हो वो, या पिछौरा भी ओढ़ सकते हैं। फिर लाल चौकी, उसमें चौक पूर के चौकी रखते उस पर लाल कपड़ा बिछा के फिर करवा चौथ वाली मैया की हम फ़ोटो रख देंगे और माता के लिए एक अच्छी सुंदर सी चुन्नी उड़ा देंगे। और जो नवरात्रि में हम यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं आप। और इसको आप विस्तार से करिएगा। आपको मैया रानी पूर्ण भाव, श्रद्धा, भक्ति से जो भी उनके व्रत को करता है माँ अवश्य फल देती हैं। फिर इसके बाद हम जो पटली रखी उस पर हम अष्टदल कमल बनाएंगे। यदि आपसे अष्टदल कमल नहीं बनता है चावल का, तो फिर आप है ना उस सिंपल चावल भी रख सकते हैं। और नहीं तो इस प्रकार से जैसे मैं बना रही हूँ आप देखें, इस प्रकार से अष्टदल कमल रख सकते हैं। फिर इसके बाद एक लोटे पर हम स्वास्तिक या शातिया बना के उसमें जल भर के हम एक कलश तैयार रखेंगे। ये आप स्किप भी कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ कलश नहीं रखा जाता है तो नहीं रखें, और रखा जाता है तो ज़रूर रखें। इसमें फूल, हल्दी, चावल, सुपारी, आम के पत्ते, आम ना हो तो अशोक के पत्ते, ये सब डाल के हम कलश तैयार करके उसके ऊपर एक चावल से भरकर कटोरी रखेंगे और उस कलश को हम उस अष्टदल कमल पर स्थापित करिएगा। और इसके बाद ये दीपक लगाइएगा। ये हमारा कलश तैयार हो गया। अब इसके बाद हम अपने करवे की तैयारी करेंगे, जिससे हम चंद्र भगवान को अर्घ्य देते हैं। ये कलश हम हमेशा नया लेके आते हैं और इसमें जो टोटी होती है उसको हम लोग, जो एक लंबी सीख आती है उससे हम इसको ऐसा बंद करते हैं। और जब हम चंद्र माँ को अर्घ्य देने जाते हैं उसी टाइम पे हम ये कलश की टोटी निकाल के उस टोटी से ही अर्घ्य देते हैं। और इसके ऊपर हम एक दिया लगा देते हैं और इसके लिए हम एक रक्षा सूत्र, जो कलावा आता है ना, उसी से हम उसको बांध देते हैं। उसके ऊपर मिठाई, बतेसा, रुपया रखकर करवा चौथ मैया के पास में रख दीजिएगा। ये हमारा हो गया करवा तैयार। अभी हमने कलश स्थापना की। अब ये मैया का करवा, हमारे यहाँ शक्कर का करवा मिलता है और ये मीठा करवा रहता है। ये हम करवा चौथ मैया के लिए रखते हैं और सदा सुहागन मैया जो स्वीकार करती हैं। और इसमें हम रक्षा सूत्र बांधते हैं और फिर खील बतासे से हम इसमें इसको भर देते हैं। आप भी इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ नहीं चलता है, और यदि चलता है तो इसे बतासे से, खील से इसको भर सकते हैं और इसको मैया के आगे रख देंगे। और जैसे माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ आप इस करवे को स्वीकार करें। आप अखंड सौभाग्यवती माँ हैं, हम सभी का सौभाग्य अखंड रखें। एक ये करवा हमने अर्घ्य देने के लिए रखा और एक माता का करवा है। और जब हम अकेले पूजन करते हैं तो उस टाइम पर हम एक मैया से करवा बदल लेते हैं। इसके बाद थोड़े से चावल के दाने रखकर हम गणेश जी की स्थापना करते हैं और उसके बाद थोड़े से गेहूँ के दाने रखते हैं और माता के आगे, और जल छिड़क के पहले, सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। उसके बाद करवा मैया का पूजन करेंगे और दिया जलाएंगे, आचमन करेंगे। और इसके बाद गणेश जी के चंदन अक्षत चावल से, जनेऊ जोड़ा सुपारी से गणेश जी का पूजन करेंगे, दूबा से करेंगे। फिर इसके बाद हम पूजन करने के बाद गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारा अखंड सौभाग्य रहे, क्योंकि गणेश जी भी सौभाग्य के देवता हैं। इसके बाद हम करवा चौथ मैया की जो प्रतिमा और जो फ़ोटो रहती है उसका पूजन करेंगे और जो करवा रहता है, कलश रहता है, उसका पूजन करेंगे। चावल चढ़ाएंगे माता को और फूल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम जो करवा चौथ मैया को सुहाग का सामान चढ़ाएंगे, जिसमें 16 श्रृंगार की सामग्री रहती है। ये हम मैया रानी के लिए चढ़ाएंगे और माता को छिपा के वहाँ रख देंगे। माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, जैसा आपका अखंड सौभाग्य है ऐसा हमारा भी अखंड सौभाग्य रहे। और मिठाई का भोग लगाएंगे, जो कुछ भी आपने मीठा बनाया है उसका भोग लगाएंगे, गणेश जी को लगाएंगे, उस करवे पर रखेंगे, कलश पर रखेंगे, मैया रानी को रखेंगे और फल फूल रखेंगे। ये मेरे पास सिंघाड़े रखे तो मैंने रख लिए, आपको नहीं रखना तो नहीं रखिए। फल में केला, सेव फल और भी फल फूल रख सकते हैं जल पिलाने के लिए भगवान को। और जो सासू को दी जाती है वो उपहार, हम उसमें साड़ी, चूड़ी, बिंदी, 16 श्रृंगार ये सब रखेंगे। और उस पर बायना रखते हैं, इसको बायना बोलते हैं, जो करवा चौथ माता के पहले चरणों में अर्पण किया जाता है, पर उसके बाद सासू को दे सकते हैं। यदि सासू नहीं है
तो हम अपनी बड़ी नंद जेठानी को भी दे सकते हैं, अपने मानदानों को दे सकते हैं, लेकिन सौभाग्यवती नारी को ही ये वायना दिया जाता है। और आप कोई पास जो भी हो आप उनके लिए दे सकते हैं। इसके बाद हम जो जल का लोटा है उससे को भर कर रख देंगे और उससे ही हम भोग लगाने के बाद उसका जल माता को पिलाएंगे। और ये जो गेहूं के दाने हैं हम अपने हाथ में लेके व्रत की कथा विधि सुनते हैं। यदि आपको व्रत की कथा सुनना है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आपको व्रत कथा सुना सकूं। और ऐसे हाथ में चावल भी ले सकते हैं और गेहूं भी ले सकते हैं और पुष्प ले सकते हैं। ये सुन के हम व्रत की कथा सुनेंगे। व्रत कथा सुनने के बाद थोड़े से दाने हम उस लोटे में डाल देंगे, थोड़े से दाने हम अपने पल्लू में बांध लेंगे और जब हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे उस समय हम ये जो गेहूं या चावल के दाने लिए हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते समय उनको भी अर्पण करेंगे। अब इसके बाद ये जो छलनी है उसकी तैयारी कर लेते हैं अपनी थाली में रख के, और वही रख के हम पूरी पूजन सामग्री तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से हमारी ये पूजा विधि हो गई। और जब व्रत कथा सुन लेते हैं, होम करते हैं, भोग लगाते हैं, भोग के पश्चात हम आरती करते हैं करवा चौथ मैया की। यदि आपको मैया की आरती नहीं आती है तो जय अम्बे गौरी वाली आरती भी कर सकते हैं, गणेश जी की भी आरती कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शंकर, गणेश जी और मैया रानी का पूजन विशेष है। और पूजन करने के बाद प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर माता के पैर पड़ें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारा अखंड सौभाग्य रहे। फिर जब हम करवा बदलने का टाइम आता है, यदि हम अकेले पूजन कर रहे हैं तो जब करवा हम बदलते हैं तो मैया रानी से ही करवा बदल लेते हैं कि हे माता सुहाग लें, सुहाग दें, क्योंकि माँ अखंड सौभाग्यवती हैं। उनसे सुहाग दे का अपन प्रार्थना करते हैं और ऐसे करवा बदलते जाते हैं। ये हम मैया रानी से ही करवा बदल रहे हैं कि सुहाग दें, हमारा सुहाग अखंड रखें। इस प्रकार से हम 5-7 बार माँ से करवा बदल लेते हैं। और जब हम करवा बदल लेते हैं फिर इसके बाद माता को वो करवा एक अर्पण कर देते हैं। और जो दूसरा करवा है उससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। इस प्रकार से हम अगर अकेले पूजन कर रहे हैं तो ये करवा माता से ही बदल सकते हैं। इस प्रकार से ये करवा चौथ व्रत की पूजन विधि हो गई। अब जो जल है जिसमें हमने गेहूं के दाने डाले थे, इस जल को भी हम पूजन थाली में ले जाकर रखते हैं और जब हम चंद्रमा को अर्घ देने जाएंगे तो इस जल से भी अर्घ देंगे। इसके बाद ये जो करवा है इससे हम चंद्रमा को अर्घ देने के लिए ले जाएंगे और ऊपर की जो मिठाई है उसका हम भोग लगाएंगे, उनकी आरती करेंगे चंद्रदेव की। और फिर जब हम छलनी से चंद्रमा को देखते हैं उसके बाद हम अर्घ देने के बाद छलनी से अपने पति का भी मुँह देखते हैं। और जो हमने 2 जगह ये सुहाग की सामग्री रखी है, कुछ माता को चढ़ा हुआ हम अपने लिए भी रख लेते हैं और जो कुछ भी हमें अपनी सासू माँ को या मानदान को देना है उनके लिए ये सुहाग का सामान दे सकते हैं। ये पैसे, सुहाग का सामान, फल, मिठाई और प्रसाद ये सब दे के सासू माँ के पैर पड़ना है या अपने मानदान जिनको भी आप देना चाहते हैं उनको दे के और पैर पड़ना है। इस प्रकार से वायना दे के उनका आशीर्वाद लेना है और माता से अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करना है। आशा है आपको ये पूजन विधि अवश्य समझ में आई होगी। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैया से मेरी यही प्रार्थना है कि माँ सबका अखंड सौभाग्य रखें, माँ सबको